शहर के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा किए कार्यों को लेकर आज इंदौर में पहली बार तारा प्रीमियम द्वारा महिलाओं का सम्मान अवार्ड समारोह किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी मौजूद रही। साथ ही इंदौर के वरिष्ठ गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे। इंदौर तारा प्रीमियम लाइफ स्टाइल द्वारा इंस्पिरेशन स्टारलेट ऑफ इंदौर द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस समारोह में इंदौर शहर की उन विशेष सामाजिक कार्यकर्ता महिलाओं का अवार्ड से सम्मान किया गया, जिन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में अपना और परिवार के साथ इंदौर शहर का नाम रोशन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी विशेष तौर पर मौजूद थी। इस दौरान महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने पत्रकारों से चर्चा में बताया कि ट्रांसजेंडर एक्ट है भारत में है और कैटेगरी का कॉलम बना है। 2016 में प्रधानमंत्री ने देश में पहला किन्नर अखाड़ा उज्जैन में स्थापित हुआ। साथ ही प्रदेश में किन्नर मेयर विधायक भी बने हैं। वहीं धर्म का कहा कि धर्म का किसी की रक्षा करने की जरूरत नहीं है, धर्म खुद सक्षम होता है अपना रक्षा करने के लिए। साधु संतों पर लगातार हो रहे प्रदेश में कार्यवाही के सवाल पर महामंडलेश्वर ने कहा कि कानूनों के ऊपर कोई नहीं होता है। भारत का संविधान में गुनहगार के खिलाफ कार्रवाई होना जरूरी है, जो कि चाहे साधु हो चाहे फिर कोई और। वहीं भोपाल हमीदिया सरकारी अस्पताल में लाइट बंद होने के चलते 3 मरीजों की हुई मौत को लेकर महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने कहा कि इसके पीछे जो लोग हैं उन्हें सख्त सजा होनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि भारत में जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव आते ही अपने नेताओं को चुनते समय अपने वोट की कीमत को समझे और वोटिंग करें। इस दौरान उन्होंने कोरोना वैक्सीन को लेकर कहा कि वैक्सीन पहले बच्चों को और बुजुर्गों को दी जाए, इसमें लैंगिकता की भेदभावना नहीं होना चाहिए। फिलहाल सभी वर्ग इससे जूझ रहे हैं। फिलहाल देश में कोरोना वैक्सीन की 3rd राउंड टेस्टिंग चल रही है और हम ये उम्मीद करते हैं कि यह टेस्टिंग सफल रहे। ये महामारी कोई जेंडर देखकर अटैक नहीं करती, कोई भी इसका शिकार हो सकता है। बाइट लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी। किसान आंदोलन को लेकर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने कहा कि किसानों की बातें सरकार को सुननी चाहिए, दोनों को आपस में बैठकर निवारण किया जाना चाहिए। जय जवान जय किसान, अगर किसान नहीं होगा तो देश कैसे चलेगा। साथ ही उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि किन्नरों का अयोध्या से संबंध रामायण काल से जुड़ा हुआ है। अभी तक यहाँ मध्य प्रदेश के लोगों के साथ मेरी बातचीत नहीं है। मैं सोशल सेक्टर पे काम करती हूँ, पॉलिटिकल इशू पे मैं बड़ी दूर रहना पसंद करती हूँ। तो अगर कोई हमारे समाज के बिना किसी पार्टी के या निर्दलीय लड़ेंगे तो मैं उनको सपोर्ट करूँगी। धर्म रक्षिते रक्षिता कहते ना, धर्म रक्षिते रक्षिता। तो धर्म को किसी की रक्षा की ज़रूरत नहीं है। धर्म, कोई भी धर्म स्वयं में प्रबल है अपने आप को रक्षा करने के लिए, और हम सनातनी हैं। सनातन धर्म चाहे कोई भी धर्म में अभी भी कही जिस तरीके से स्वयं सक्षम होता है, तो हर एक व्यक्ति का, आप जर्नलिस्ट हुई, एक औरत है आपके बगल में मर्द जर्नलिस्ट, यहाँ पे हमने 10 लोगों को अवार्ड दिया, इंस्पिरेशनल स्टारलेट ऑफ इंदौर का अवार्ड दिया। सब अलग अलग फील्ड में हैं। तो और धर्म के भी लोग बहुत है कि वामपंथी, कोई शैव है, कोई वैष्णव है, जैन में भी बहुत है, दिगंबर है, श्वेतांबर है, क्रिश्चियनिटी में भी है। तो पर एवरी पर्सन हैज़ अ ओन खुद के इंडिविजुअल चॉइसेस होती हैं। तो जिनकी चॉइस है पॉलिटिक्स में आने के लिए, हम उनके ऊपर टिप्पणी क्यों करें। जहाँ तक मेरी तक की बात है तो आई एम नॉन पॉलिटिकल और उसी में खुश हूँ मैं। कानून, 1 मिनट, आई विल गिव एन आंसर टू इट बहुत अच्छी तरीके से। कानून, भारत का संविधान सबसे पहला धर्म है हर एक भारतीय के लिए। जो संविधान का गुनहगार होगा और उस पर कार्रवाई लॉ एनफोर्समेंट करेगी, उसके ऊपर टिप्पणी करने वाली मैं कोई नहीं होती हूँ। धर्म की हानि हो, धर्म की जहाँ हानि हो और किसी मजलूम पे अत्याचार हो, वहाँ पे मैं बोलने की स्टैंड हम ले सकते हैं। आप लोगों ने तो स्टार प्रीमियम लाइफस्टाइल के बारे में तो कुछ नहीं पूछा। हम दुनिया में क्यों बात करें। जय श्री महाकाल। हमारे लिए तो भारतवर्ष में ही हम संगठित हैं। हमारा समाज और मुख्य धारा समाज के साथ बहुत एकीकृत होकर चलने का प्रयास है। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत एक ऐसा देश है जो ट्रांसजेंडर इशू में सबसे लीडर ठहरा गया
क्योंकि यही एक देश है जहाँ ट्रांसजेंडर एक्ट है, यही एक देश है जहाँ ट्रांसजेंडर पॉलिसी है, यही देश है जहाँ पोर्टल है, गरिमा गृह है। और कानूनी तौर पे 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रांसजेंडर्स के लिए एक ट्रांसजेंडर का कैटेगरी हुआ और हर एक फॉर्म में मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर्स के कॉलम हैं। पूरे भारतवर्ष के मैक्सिमम स्टेट्स में ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रॉमिस किया था 2016 के कुंभ में, पर अभी तक वेलफेयर बोर्ड बना नहीं है। तो मैं अनुरोध करती हूँ कि सेंटर में एक बहुत सारा काम हुआ है। हमारे मध्य प्रदेश जो बहुत चीज़ों के लिए लीडर रहा है ट्रांसजेंडर इश्यूज़ में, चाहे पहली एमएलए हो दुनिया की, पहली मेयर हो दुनिया की, वो मध्य प्रदेश ने दिया। इवन किन्नर अखाड़ा इन उज्जैनी में स्थापित हुआ। और तो बहुत सारी चीज़ों के लिए तो मैं अनुरोध करूँगी कि मुख्यमंत्री जी ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड स्थापित करें। नेहा मेगा bonanza, Mohamedi, BNY and the upcoming Mahotsav. ये चारों क्लब की प्रेसिडेंट, the youngest president, the energetic president, सुप्रिया मतन। जुम्बा यहाँ पर सिखाती, लोगों को फिट बनाती है, सिर्फ लोगों तक सभी को बताया कि किस तरीके से मानसी सेना एंड मानसी अकेडमी फाउंडर एंड ओनर। इनके हाथों से कितने स्टूडेंट्स निकले होंगे जिन्होंने एज अ ब्यूटिशियन अभी अपना सैलून स्थापित किया है। और साथ ही साथ सिर्फ इंडिया को इन्होंने गवर्नमेंट हेल्थ कल्चर नाम से यहाँ पे फिटनेस ट्रेनिंग एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर ये लोगों का फैट कम करती है। एक डाइटिशियन है जो लोगों को पतला करने के लिए जी जान से मेहनत करती है। और इनके बारे में कुछ बताना चाहूंगी। ये इंस्पायर खुद से हुई है क्योंकि एक टाइम पे ये भी बहुत गोलू मोलू और काफी फैट थी, बट इन्होंने सभी लोग मैम आज तारा लाइफस्टाइल की तरफ से आपको अवार्ड मिला है, किस तरीके का ये अवार्ड और किस तरीके का इंस्पिरेशन? जी देखिए, आई लॉस्ट माई मदर फ्यू डेज़ अगो एंड शी वॉज अ होम मेकर। तो आज जो कुछ भी मैं हूँ मेरी मम्मी की वजह से हूँ। आई एम ऑल बिकॉज ऑफ माई मदर। तो जो एक हाउस वाइफ होती है वो अपना सब कुछ अपने बच्चों को और अपने परिवार को दे देती है। जो हमारा समाज है वो दो हिस्सों में बटा है। जो महिलाएं हैं वो दो हिस्सों में बटी हैं, एक जो गृहिणियाँ हैं और एक जो काम करती हैं, कामकाजी औरतें हैं जो इंस्पिरेशनल है। जो गृहिणियाँ रहती हैं वो अपने परिवार के लिए इंस्पिरेशन रहती हैं क्योंकि वो अपना सब कुछ त्याग देती हैं अपने परिवार को खुश रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। और जो लेडीज़ बाहर आके काम करती हैं वो पूरे समाज को आगे बढ़ाती हैं। तो दोनों ही मेरे नज़र में सम्माननीय हैं और उल्लेखनीय हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि पिछले कुछ सालों से ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। पहले 90% जो लेडीज़ थी वो होम मेकर्स थी और 10% काम करती थी। आजकल 60% लेडीज़ काम करती और 40% होम मेकर्स हैं। और मेरे हिसाब से जो हमारे जो शास्त्र हैं, शास्त्रों में जो लिखा है कि पुरुष जो रहता है वो घर को सिक्योरिटी देता है, सेफगार्ड करता है, प्रोटेक्ट करता है, और जो महिला रहती है वो घर को बांध के रखती है, घर को घर बनाती हैं और बच्चे खुशहाली लाते हैं। तो हमारे शास्त्रों में कभी भी कहीं पे भी ये इसका वर्णन नहीं है कि महिला का काम घर संभालना है या घर का चूल्हा चौका खाना बनाना। ये सब कभी कहीं किसी भी शास्त्र में मेंशन नहीं है कि महिलाओं का ये काम है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि इतनी योनियों के बाद हमें मनुष्य जन्म मिलता है, तो जितनी भी स्त्रियां हैं जो आगे आके काम करना चाहती हैं उनको उनका परिवार आगे होके काम करने दें। आज तारा लाइफस्टाइल एग्जीबिशन की तरफ से हम 10 इंस्पिरेशनल डिवाज हैं जिनको आज अवार्ड दिया गया है। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू मिसेस प्रीति काकानी जिन्होंने ये इतना सुंदर जो इवेंट है ऑर्गेनाइज़ किया। हमें लक्ष्मी माँ उनके थ्रू ये अवार्ड दिया गया है एंड आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू दैट। ब्यूरो रिपोर्ट, कैनन न्यूज़।